नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आप बहुत सारे ऐसे मामले देखते होंगे जिसमें जो पति होता है वो कम कमा रहा होता है, उसकी आय 10,000, 12,000, 15,000 रुपए ही होती है। लेकिन जो उसका बैकग्राउंड होता है, पिता और माता होती हैं, अन्य प्रॉपर्टियां जो होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे पिता की कोई अच्छी नौकरी होती है, वो अच्छा धन अर्जित कर रहे होती है, माता भी नौकरी कर रही होती है, अच्छी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो पुत्र होता है वो कम पैसे कमा रहा होता है। तो जब पत्नी 125 सीआरपीसी के तहत मुकदमा दायर करती है तो सारी चीजें लिखवा देती है कि ये 2 या 3 मकान है, पिता इतना ज्यादा कमाते हैं, माता इतना ज्यादा कमाती है, इतनी ज्यादा इनकी हैसियत है। और ऐसे में सब कुछ दिखा के वो कहती है कि जो लड़का है 2-3 लाख रुपए उसकी आय है और ऐसे में उसे ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस दिलवाया जाए। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा है, आप भी कम कमा रहे हैं लेकिन आपकी फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा है, तो ऐसे में ये जजमेंट आपके लिए है, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट कह दिया है कि जो पति कमाता है उसी में से पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा। पारिवारिक जो चीजें हैं, माता पिता की जो आय है, जो धन दौलत है, जो पैतृक संपत्ति है, जो अन्य मकान है, खेत है, इन सबसे मेंटेनेंस केस में कोई मतलब नहीं है। जो पति कमा रहा है, जितना पत्नी साबित करेगी पति की आय, उसी में से उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो ये जो जजमेंट आया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मामला होगा तो इस जजमेंट का यूज करके आपकी जो पत्नी है, जो मेंटेनेंस का मांग कर रही है और डर है आपको कि ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस अलाउ हो जाएगा, तो इस जजमेंट के जरिए पत्नी के मेंटेनेंस को आप कम करा सकती हैं या खारिज करा सकती हैं। तो क्या जजमेंट है, क्या मामला है, कौन से कोर्ट ने दिया है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस 125 सीआरपीसी 498 सेक्शन 9 डिवोर्स केस के संबंध में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो किताब को बाय कर लीजिए। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए की कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट आते हैं, जो पति के फेवर में आते हैं, वो रूलिंग जजमेंट होते हैं। अगर आप अपने केस में उन जजमेंट्स का यूज करते हैं तो आपको सफलता जल्दी मिलता है, आसानी से मिल जाता है, आपके समय बचते हैं, पैसे बचते हैं। तो यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस का यूज अपने केस में करना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा उसकी भी कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है इसमें कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि जो पति कमा रहा है, जितनी उसकी आय है, पत्नी जो साबित कर पाएगी उसी में से पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, यानी भरण पोषण मिलेगा। पति के माता पिता कितना ज्यादा कमाते हैं, कितना ज्यादा उनका धन दौलत घर संपत्ति है, ये चीज कोई मायने नहीं रखती है। सिर्फ जो पति कमाएगा उसी से पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो सुशीला देवी वर्सेस जोगिंदर कुमार के केस में आया है। जो जजमेंट की कॉपी है, पीडीएफ है, वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। तो देखिए, 125 सीआरपीसी से संबंधित ये जजमेंट है। अब मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है फैमिली कोर्ट में 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए केस करती है। जो कोर्ट होता है पत्नी के पक्ष में ही ऑर्डर करता है और मात्र 3,000 रुपए भरण पोषण देने का आदेश कर देता है। जबकि पत्नी जो होती है बढ़ा चढ़ा के चीजें दिखाती है कि पति काफी ज्यादा कमाता है। जो माता पिता है उनकी आय टोटल मिला के दोनों लोगों की सालाना आय 8,60,000 रुपए है, जिसका भी वो डॉक्यूमेंट देती है। दो जगह पिता के नाम से मकान है, अन्य कई जगह भी संपत्तियां हैं, वो सारी चीजें मेंटेनेंस केस में दिखाती है। लेकिन पति की जो आय होती है वो बताता है कोर्ट में आके कि मात्र वो 10,000 रुपए कमाता है, अपनी सैलरी स्लिप लगाता है और उसी के आधार पर कोर्ट 3,000 रुपए मेंटेनेंस का ऑर्डर करता है। फिर जो पत्नी होती है खुद अपील करती है हाई कोर्ट में और कहती है
कि उसे और ज़्यादा मेंटेनेंस मिलना चाहिए, कम से कम 10-20 हज़ार रुपए उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। उसका जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है काफ़ी कम हुआ है, जैसा कि पति की हैसियत है, जो पति के माता पिता है, दोनों की मिला करके आय जो है वो 8,60,000 रुपए है। पति के जो पिता है उनके नाम से दो जगह मकान है, उसका भी डॉक्यूमेंट दिखाती है, अन्य कई जगह जमीन है, खेत है, तो इन सब से आय होती है। और पति जो है वो मानते हैं कम कमा रहा है, लेकिन इन सारी चीजों को जोड़ के कंसीडर करके पत्नी को और ज्यादा मेंटेनेंस मिलना चाहिए। जब पति हाजिर होता है तो बताता है कि जो भी चीजें हैं वो उसके माता पिता की हैं, वो लोग कमाते हैं, वो लोग अपना देखते हैं और मैं अपना देखता हूं। मैं मात्र 10,000 रुपए कमाता हूं, जैसा कि मैंने सैलरी स्लिप भी कोर्ट में लगा दिया है, और बाकी जो घर संपत्ति है उससे मेरी किसी प्रकार से कोई आय नहीं होती है, मुझे उससे कहीं से किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं मिलता है, ना ही किसी प्रकार से कोई उससे मुझे आय हो रही है। टोटल जो मेरी आय है वो मात्र 10,000 रुपए है और उसी में से मुझे मेंटेनेंस देना होता है। तो ऐसे में जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि जो पत्नी चीजें साबित कर रही है वो 10,000 रुपए साबित कर रही है, और जो पति की संपत्ति है, धन दौलत है, उससे कहीं किसी प्रकार से पति को कोई आय नहीं हो रही है। जो माता पिता की आय है वो लोग अपना देखते हैं, पति अपना देख रहा है। तो कोर्ट ये कहता है कि वास्तव में यही है कि जो पति कमा रहा है, जो पति की आय हो रही है, उसी में से पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, न कि संपत्ति से और माता पिता की आय से। जो पति कमाएगा उसी में से पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, जितना पति साबित कर पाएगी, यानी जितना पत्नी साबित कर पाएगी उसी के आधार पर मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट करता है। तो ऐसे में यहाँ जो आदेश हुआ है 3,000 रुपए का, वो सही आदेश हुआ है। पति जो है वो 10,000 रुपए कमा रहा है, यही चीजें साबित हो रही हैं, और इतना ही पति की आय है। बाकी धन दौलत संपत्ति, पिता की आय, माता की आय से कोई मतलब 125 सीआरपीसी में नहीं रखता है। तो मात्र 10,000 रुपए के आधार पर जो 3,000 रुपए का आदेश हुआ है वो सही हुआ है। पत्नी को इतना मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और अपील जो बढ़ाने के लिए किया गया था उसे कोर्ट निरस्त कर देता है। तो ऐसे में अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मामला है, आपको भी डर है कि कहीं आपका जो बैकग्राउंड है वो हाई फाई है, आप कम कमाते हैं, तो बैकग्राउंड के आधार पर ऐसा ना हो कि कोर्ट ज्यादा मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दे, तो आप इस जजमेंट का यूज अपने केस में जब आर्गुमेंट हो रहा होगा तो जरूर कर लीजिएगा। आपका जो मेंटेनेंस का केस है या तो खारिज होगा या कम मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा, जैसा आपका डर होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो आशा कर रहा हूं इस जजमेंट के जरिए, इस वीडियो के जरिए आपको एक यूजफुल जजमेंट मिला होगा, साथ ही साथ एक नई जानकारी भी मिली होगी, जिससे आपका काफी बड़ा एक कंफ्यूजन और डर दूर हो गया होगा। तो अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और आशा कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।